ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। चलिए, मोखा प्रकाशक ग्रंथराज पर हमारी चर्चा चल रही है सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि की। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि माने कि जो अब सम्यक दर्शन प्राप्त लेने को तैयार है, जिसकी पूरी तैयारी है, अब सम्यक दर्शन आने ही वाला है ना, जिसको जल्द ही सम्यक की प्राप्ति होने ही वाली है, उसे कहते हैं अपन सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। अब चूंकि अभी मिथ्या दृष्टि है तो क्या करें, वैसे भी सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि ही होगा। सम्यक दृष्टि कभी सम्यक तो सन्मुख नहीं होगा। वो तो सम्यक तो में है, आया समझ में, वो तो सम्यक तो में है ही सही। और ये यहाँ पर सम्यक तो के सन्मुख है, अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी ही ये सम्यक तो सन्मुख इसके आ जाए, सम्यक तो आ जाएगा और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा। कल अपनी बात चल रही थी, वो अपन ने जल्दबाजी में पैराग्राफ पूरा किया था, उसको देखना अच्छे। बहुत बढ़िया पैराग्राफ है ये, अपनी भूमिका की बात है कि कैसी हमारी भूमि होनी चाहिए, किस तरह की विशुद्धि चाहिए, कैसी हमको सतर्कता चाहिए, कैसी, ये सारी बातें बहुत कायदे की हैं। मतलब देखा जाए तो मतलब बाहर में क्या क्या बनेगा, अंतरंग भाव कैसे होंगे, और वो जो सारा उपदेश मिला उस उपदेश को सुन करके ये जीव क्या करेगा, इस संबंध में ये पैराग्राफ था। ऐसी कोई बहुत गहरी बात नहीं है उसमें, लेकिन आप गंभीरता से देखेंगे तो एक एक चीज सामने निकल के आएगी कि इसका चित्त कितना निर्मल हुआ है, कितनी कितनी इसमें विशुद्धि आई है। ये आप देख सकते हो इस पैराग्राफ से। जो जीव सम्यक दर्शन के लायक हुआ है, सम्यक दर्शन प्रकट करने ही वाला है, उसका चित्त कितना कोमल और कितना सचेत, सावधान, और अपनी पूरी उसको बराबर जानकारी की क्या स्थिति है इस वक्त मेरी, मैं क्या करूं तो क्या हो जाएगा और क्या नहीं करूं तो क्या नहीं हो जाएगा, वो सारी बात इसके अंदर। एक बार फिर से मैं पैराग्राफ की रीडिंग लगाता हूं, फिर अपन उस पर चर्चा करेंगे। तहां 5 बातें अपन ने देखी थी, अपने प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग का, व देवगुरु धर्मादिक का, व जीवादिक का, जीवादिक तत्वनि का, व आपापर का, व आपको अहितकारी हितकारी भावनी का इत्यादि का उपदेश ते सावधान होई ऐसा विचार किया। क्या ये पांचों का उपदेश मिला, इन पांचों का उपदेश इसने ग्रहण किया, सुन करके, पढ़ करके, चर्चा करके, कैसे भी ये पांचों प्रकार का उपदेश इसको मिल गया देवशास्त्र गुरु के सुयोग से। तो अब उस उपदेश को पा करके इसने ऐसा विचार किया। कैसा विचार किया, सबसे पहले तो आह्लाद की स्थिति, क्या इतना उसको आमोद हुआ, इतना गजब का आनंद आया, क्या हो मुझको तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं तो भ्रम भूली पाया पर्याय ही विषय तन्मय भया। प्राप्त पर्याय में तन्मय होता रहा। इसके बारे में कल चर्चा कर ली थी हमने कि अनादिकाल से आज तक जैसी जो भी पर्याय मिली उसको अपना लिया हमने, उसे उसी में तन्मय हो गया, उसमें ही तन्मय हो गया। घर से कितना ममत्व होता है हमें, है? जबकि ये घर लगातार बदलता रहा है, महिलाओं का तो बदलता ही है ना। ये पहले पिता के यहाँ, फिर अब ये है हमारा घर, ये है हमारा घर, जहां रहे वहीं अपना तन्मयपना, जहां रहे वहीं। पहले थोड़े दिन पहले अपन ने बात की थी, तो आप जीवन में कम से कम 5-7 बार तो आपके कमरे वगैरह तो बदल ही जाते हैं, बचपन में, फिर थोड़े बड़े हुए, फिर थोड़े, हर चीज, हर एक कमरे में अपना तन्मयपना, ये मेरा कमरा, ये मेरा घर, ये मेरा, लगातार ही तो करते हैं अपन ये काम, निरंतर जो मिला उसी में तन्मय हो गया, हाँ ये मेरा है। नहीं होती स्थिति। ये तो बहुत बाहरी उदाहरण दे रहा हूं मैं, यहाँ तो प्राप्त पर्याय की बात है। वो तो प्राप्त कमरा वमरा तो बाहर है ना, प्राप्त और वस्तुएं तो बाहर हैं। अभी तो जो पर्याय पाई, और यहाँ पे जो पर्याय पाई का अर्थ ये मनुष्य, तिर्यंच गति आदि, ये वाली पर्याय लेना, है ना, अथवा वो भी ले लेना, राग द्वेष आदि की भी,
मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं ऐसा और मैं वैसा, ये भी तो प्राप्त पर्याय है। जो पर्याय प्राप्त हुई उसी में तन्मय बना। कभी खुद को क्रोधी समझने लग गया, कभी खुद को पापी समझने लग गया, कभी शुभ भावों के से खुद को बड़ा धर्मात्मा समझने लग गया, खुद को उन भाव वाला ही समझा, उतना मात्र समझा, ये भूल रही। ये प्राप्त पर्याय में तन्मयता बनी रही। ये विचार चल रहा है इसका, ये पश्चाताप है इसका। क्या इसको दुख हो रहा है कि मैं ये क्या पागलपन आज तक मैंने अपना रखा था। जैसी दशा मिलती मैं उसी को उसी रूप समझने लगता खुद को, उसको अपना मानने लगता वाली बात नहीं, उस रूप ही स्वयं को समझने लग जाता। जो पर्याय मिली उसी में रच पच गया, उसी में दिमाग पूरा, उसी में पूरा जीवन उसी में बिता गया, जो पर्याय मिली उसी में। ऐसा पागलपन है प्रभु आज तक मैंने किया। मैं भ्रम भूली पाया पर्याय ही विषय तन्मय। सो अब सामने क्या क्या खतरे हैं और क्या क्या चुनौतियां और क्या क्या अवसर हैं। कल देखा था ना एनालिसिस, वो एमबीए जिन्होंने करी होगी या ऐसे वो देखी होंगे आपने उनकी किताबें, तो वो चलता है एक शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, SWOT, है ना। मतलब मेरी क्या ताकत है, स्ट्रेंथ, है ना, और वीकनेस, मेरी कमजोरियां क्या क्या है। ये कमजोरी तो ये रही, भूल ये रही, जो प्राप्त पर्याय रही उसी में तन्मय हो गया। ताकत क्या है, ताकत अभी आगे दिखाएंगे कि मैं सुधार कर सकता हूँ इसमें, ये ताकत मुझ में है, भगवान बनने की शक्ति है मुझ में, है ना, ऐसा भजन में आता है ना किसी, ये ताकत। अपॉर्चुनिटी क्या है, अवसर क्या है, और खतरा क्या है। खतरा तो सबसे पहले ये देखो, सो इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है, भरोसा नहीं है कभी भी, है ना, कोई भरोसा नहीं। कल ही हमारे एक परिचित अच्छे साधर्मी, उनका देह वियोग हुआ, है ना, बड़नगर के थे, स्वाध्यायी थे, अच्छे स्वाध्यायी, बढ़िया रुचिवान, सुबह सब बढ़िया मंदिर वगैरह भी गए, शाम को भी मंदिर गए, भक्ति भी करी, स्वाध्याय भी करी। सुबह से उनको थोड़ी सी बेचैनी सी लगती थी, तो उन्होंने कहा थोड़ा ऐसा लग रहा है यार, और फिर शाम को भक्ति वगैरह करके उनको थोड़ी सी आकुलता कम हुई, तो कि अब ठीक लग रहा है ना। और फिर जो भी हुआ, रात को सोए करे, और रात को 1:30-2 बजे करीब गुजर गई नींद में। हटेगा क्या, बोलो, है भरोसा है किसी का कुछ है। वो खुद सोच सकते थे क्या, उनके घर वाले सोच सकते थे क्या कि अरे ये पिताजी आज ही गुजर जाएंगे, या ये भाई साहब आज ही गुजर जाएंगे, या ये हमारे जो भी हैं ये आज ही गुजर जाएंगे। कौन सोच सकता है। हो रहा होगा थोड़ा बहुत, कुछ आकुलता हो रही होगी, दर्द हो रहा होगा, थोड़ा बहुत हो रहा होगा, सब ऐसे सोचते हैं। मालूम पड़ता है क्या है? क्यों रहे, तो फिर तो बहुत डरने की बात है, डॉक्टर के पास जाओ, 40 की उम्र में सारे चेकअप करा लो, सब कुछ कर लो। अरे दिमाग खराब हो गया है, ये विचार कर कि ये पर्याय तो अभी 1 सेकंड में छूटने वाली है, तो क्या तैयारी है। ध्यान रखिए, योजना बनाने वाले योजना बनाते रह जाते हैं, यूं कर लूंगा, यूं कर लूंगा, यूं कर लूंगा, तब करूंगा, बाद में करूंगा, ये सारी चीजें पड़ी रह जाएंगी। जो किया वही किया, बस ऐसा समझ लेना। जो करने की योजना बना रहे हो ना आपकी, मैं थोड़ा बाद में ऐसा अध्ययन करूंगा, बाद में स्वाध्याय करूंगा, या बाद में कुछ इस तरह से मैं और धर्म मार्ग में लगूंगा, धरी रह जाएंगी सारी बातें। आया समझ। जो कुछ कर लिया सो कर लिया, ये पक्का मानना। भामंडल का प्रसंग पहले भी सुनाया मैंने आप लोगों को, भामंडल की मृत्यु का। क्या वहां घूमने गए थे पत्नियों के साथ, और वहां पे टहल रहे थे, विचार करने लगे महल की छत पर खड़े होकर के, क्या इतने इतने युद्ध जीत लिए हैं, इतने राजाओं को जीत लिया है, अभी इतने राज्य और जीतूंगा, और राज्य का विस्तार करूंगा, और इतनी कन्याओं से विवाह और करूंगा, है, और ऐसे ऐसे सब विषय भोग आदि सब भोगूंगा 5 इंद्रिय के, उसके बाद तप भी करूंगा, मुनि भी बनूंगा, ऐसा भी करूंगा, वैसा भी करूंगा, इतने में बिजली गिरी, खत्म। गुरुदेव कितनी बार ऐसे किस्से सुनाते ना, यूं बोलते थे, फू थई गया, फू थई गया, फू थई गया मतलब फू, बिल्कुल एकदम उड़ गए जैसे। हाँ बोलिए। ये इतनी इतनी कन्याओं से विवाह करते हैं, तो इनके हाँ। स्वधारा संतोष व्रत कैसे रहता है। स्वधार संतोष व्रत में क्या समस्या है उसमें। तो इतनी इतनी कन्याओं से तो विवाह कर लेते हैं। स्वधार संतोष व्रत का अर्थ क्या है, स्वधार संतोष व्रत का अर्थ एक पत्नी व्रत नहीं है। स्वधार संतोष व्रत का अर्थ है कि जो अपनी ब्याहता स्त्री होगी, अब वो एक है कि 1000 हो, चाहे 96,000, आई बात समझ में, लेकिन वो स्वधार में ही संतोष रहेगा, अन्य को तो माता बहन पुत्री के समान ही देखेंगे, ऐसा समझना। स्वधार संतोष
एक पत्नी व्रत का विरोधी नहीं है, मतलब सॉरी, स्वदार संतोष व्रत का अर्थ एक पत्नी व्रत नहीं है ना, ऐसा समझिए। और अपने यहाँ पे तो महापुरुष जो हुए हैं, अब उनकी बहुत बहुत स्त्रियां भी हुई हैं, लेकिन इतना जरूर रहा है, अरे रावण को ही स्वदार संतोष था, है ना? नहीं था क्या? क्या थी प्रतिज्ञा रावण की कि जो स्त्री मुझे स्वयं नहीं चाहेगी मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। सीता अगर स्वीकार करती उसको, सीता अगर स्वीकार करती तो वो विवाह करता, जबरदस्ती नहीं की उसने, 3 खंड का अधिपति था। आया समझ में? तो स्वदार संतोष, वो तो खैर बात आ गई हूं। मेरा तो कहने का तात्पर्य ये था कि बोलो इतना इतना सब जो योजनाएं बनाते रह जाते हैं अपन, अभी भी सचेत हो जाएं। जो कोई सोच रहे हो कि बुढ़ापे में अपन थोड़ा तत्व विचार करेंगे, बुढ़ापे में धर्म मार्ग में लगेंगे, धर्म मार्ग क्या है, कोई अलग सी चीज है क्या? अपनी बात है ना, ये तो अपने खुद के फायदे नुकसान की बात है ना। लोग बाग इसको ऐसा समझते हैं कि ये ठीक है, एक जीवन में अच्छा बनाने की बातें हैं, बातें। अरे ये अपना जीवन है, ये नई बात समझ में, अपने जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं ये कोई अलग से ऐसी नहीं है कि आप जैसे कुछ व्यापार करते हो अलग से, ऐसा कुछ ही अलग से एक और व्यापार हो, ऐसा नहीं है। ये तो खुद को समझने की चीज है, खुद के नुकसान फायदे की बात है। अभी उदाहरण देखा ना अपन, बड़नगर का किस्सा हो गया, वर्धमान भैया पता चली होगी आपको, है ना? तो ऐसा फू थई गया, गुरुदेव कहते थे ना, फू थई गया। तो ऐसा फू हो जाएंगे एक झटके में, फू। एक प्रश्न पूछा, मैं को वापस पूछ लेता हूँ। हाँ, ये जैसे आत्मा जैसे त्रिकाल शुद्ध है, हाँ, उसमें आज तक रागादिक भाव ने प्रवेश नहीं किया, नहीं किया। तो ये जो हमारे शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं वो किस जगह में होते हैं? न तो शरीर में हो रहे हैं, ना आत्मा में हो रहे हैं, तो फिर ये परिणाम कहाँ आए मतलब? बहुत बढ़िया प्रश्न है ना, और विचार करने लायक है। क्या ये हुए जो कहाँ हुए, है ना? बढ़िया है, चलो आपने प्रश्न उठाया, कर लेते हैं इसकी भी बात। ये इसमें जुड़ी भी बात है, क्योंकि ये भी तो विचार चलेगा ना, ये सारी बातें भी तो होंगी, ये सारी भी तो बातें दिमाग में आएंगी उसको। तो पहले तो अपन इस पे देख लेते हैं 1 मिनट, फिर आपके प्रश्न पर आता हूं मैं। सो इस पर्याय की तो थोड़ी ही काल की स्थिति है, ये उसको खतरा नजर आया सामने, ठीक है? खतरा नजर आया तो अब क्या करेगा कि खतरे से निपटने की तैयारी पहले ही की जाएगी, है ना? वो दुश्मन देश जब अपने पे मतलब अटैक करेगा, तब जाकर के ही वो युद्ध की तैयारी करने बैठेंगे क्या? वो सैनिक है ना, निरंतर युद्धाभ्यास करते हैं, निरंतर। युद्ध नहीं होता उस समय भी उनका अभ्यास जारी रहता है। क्यों जारी रहता है? कि जब असली युद्ध हो तब वो कुछ गड़बड़ा ना जाए, तब उनकी तैयारी पूरी रहे, इसलिए। समझ में आई बात? तो इसको दिख रहा है कि इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है। कह रहे नहीं साहब, 60-70 साल तो रहेंगे ही सही, इतना भरोसा तो है। कह रहे भरोसे में मत रहो, है ना? आयु कर्म किसी का देखा हुआ नहीं है, किसी के कह करके नहीं जाता है कि भैया मैं आ गया हूं, जो जो काम निपटाने निपटा ले, जहां जहां दस्तखत करना है, जिसको जो संभलाना है संभला दे। ऐसा मौका नहीं देगा आयु कर्म कि अच्छा तो फिर कागज पत्र तैयार करके रख ले। अरे मूर्ख, सबसे पहले अपना कल्याण की बात स्वीकार करके रख ले, है ना? वो सारी व्यवस्था तो जैसी जिसके पुण्य पाप का उदय उस अनुसार सब बन जाएगी अपने आप। खुद की व्यवस्था करी कि नहीं करी? कौन सी वसीयत लिखनी बाकी है? खुद की व्यवस्था करी कि नहीं करी? है ना? वर्धमान भी उस प्रश्न पे अपन आएंगे, है ना? नहीं भी आ पाए जैसे तो आखिर में जरूर मैं ले लूंगा। अभी पहले अपन इस बात को देख लेते हैं। प्रश्न बहुत अच्छा है और समझने लायक है, वास्तव में समझने लायक। क्या कह रहे हैं? सो इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है, बहुरी। अब देखो अवसर, खतरा भी देख लेना, अब अवसर देख लो। बहुरी यहाँ मौकों सर्व निमित्त मिले हैं, सारे निमित्त प्राप्त हुए मुझे, सब निमित्त मिल गए। बोलो कौन सी कमी है? सच्चे देव नहीं मिले, कि सच्चे शास्त्र नहीं मिले, कि सच्चे गुरु नहीं मिले, कि हमको गुरुदेव जैसे टोडरमल जी जैसे समझाने वाले नहीं मिले? क्या बात है, कौन सी कमी रही? इसके पहले जो जो भूमिका बनती वो सारी तो पहले ही मिल गई। समझने लायक बुद्धि मिल गई, समझने के भाव हो गए, भाव भी तो हो गए ना। इतनी मोह की मंदता होगी तभी तो स्वाध्याय करने बैठे हैं, नहीं तो कौन स्वाध्याय करे, कौन विचार करे इसमें, कौन समय लगाए? अभी तो लोग यूं ही सोचते हैं, किसी को स्वाध्याय की प्रेरणा दो तो क्या बोलते हैं, अरे अभी तो हमारे सब अच्छा चल रहा है, अभी क्यों करें स्वाध्याय?
अभी तो हमारे सब अनुकूलता, सब अच्छा चल रहा है, यानी कि गजब हो गया। देखो तो सही जीव की बुद्धि कैसी है? इतनी बात समझ में नहीं आती, जब अनुकूलता है तब कर लेवे मौका है, प्रतिकूलता में तो याद तक नहीं आने वाली। प्रतिकूलता में तो ये सोचेगा ये क्या हुआ, अचानक क्यों हो गया, मेरे ही साथ क्यों हुआ, ऐसे कौन से कर्म कर दिए थे। तो इसलिए इसको मौका मिल गया कि मुझे सर्व प्रकार निमित्त मिल गया। तो अब क्या करना, ताते मोको इन बातनी का ठीक करना, इसलिए मुझे इन बातों का निर्णय करना। कौन सी बातों का? वो जो ऊपर 5 बातें आई थी, देव शास्त्र गुरु है ना, प्रयोजन भूत जो तत्व है अपने जीवादि तत्व, मोक्ष मार्ग, और हितकारी अहितकारी भाव, और क्या अपना है क्या पराया है, ये सारी बातें। उनमें क्रम नहीं, आगे पीछे कुछ भी आप कर सकते हो उसको। तो इसलिए मुझे इन बातनी का ठीक करना, ठीक शब्द का अर्थ पहले भी कई बार अपन समझ चुके हैं विस्तार से। ठीक का अर्थ होता है निर्णय, है ना, ठीक माने निर्णय। इन बातों का ठीक करना, इन बातों को ठीक करना नहीं, अनुवाद मेरे ख्याल से ऐसा हो रहा है शायद, बराबर समझना चाहिए। बराबर समझने में वो बात नहीं आती जो निर्णय में आती। मुझे निर्णय करना, बराबर क्या समझना, बराबर तो इतनी बार समझ लिया साहब, है? हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मोक्ष प्रकाशक, और खूब खूब पढ़ा है, हर बार शिविर में भी पढ़ते हैं, कक्षाएं भी अटेंड करते हैं, बराबर समझ रखा है बराबर। अरे निर्णय करा कि नहीं करा? ये निर्णय की बात है कि ये भाव मुझे बंध का कारण है, ये भाव मुझे मोक्ष का कारण है, इस भाव से मैं दुखी ही होता हूं, इस भाव से मैं सुखी ही होता हूं, यही मोक्ष ले जाएंगे। ये जो और शुभ भाव है, ये जो पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय संयम तप दान व्रत त्याग इत्यादि, ये सारे भाव रंच मात्र भी मोक्ष के कारण नहीं है। ये निर्णय करा कि नहीं करा पक्का दिमाग में? क्योंकि निर्णय की तो कमजोरी रह जाती है, तभी तो निश्चयाभास व्यवहाराभास आदि सब पनप जाता है। व्यवहाराभासी बराबर नहीं समझा गया समझ वमझ तो सब लिया, निर्णय नहीं निकालता, और समझता भी उल्टा ही असल में, वो समझता नहीं, सच बात कहें तो बराबर समझता भी नहीं। ताते मोको इन बातनी का ठीक करना, क्यों क्यों ठीक करना, क्यों करूं, क्या फायदा? जाते इन विषय तो मेरा ही प्रयोजन भासे है, इन बातों में तो कुछ मेरा ही प्रयोजन दिखता। आप ईमानदारी से आंखें बंद करके सोचिए कि ये जो बातें अपन कर रहे हैं, ये जो अपन पढ़ते हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, मोक्ष प्रकाशक का अभ्यास कर रहे हैं, या और जो भी आप स्वाध्याय आदि करते हो, तत्व विचार करते हो, उन बातों में खुद का कुछ जुड़ाव लगता है कि नहीं, कि इससे मेरा कुछ संबंध है, इस बात से मेरा कुछ भले बुरे का संबंध है, ये लगता है नहीं लगता? नहीं लगता तो लगना चाहिए, क्योंकि जिसको ये लगता है उसके समझना ये मोक्ष मार्ग की शुरुआत होने वाली, वो सम्यक तो सन्मुख है, ये लगना चाहिए। अरे ये तो मेरी ही बात चल रही है, कुछ वैसा नहीं। कैसा? वो जो पहले देखा था, जैसे किसी तीसरे की ही बात करता है, आया था ना, जैसे किसी तीसरे की ही बात करता। ये तीसरे की बात नहीं चल रही है। कौन? आत्मा है। क्या आत्मा ऐसा होता है? अभी प्रश्न करा ना आपने, क्या आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध, कौन आत्मा है? प्रश्न ये होना चाहिए कि मैं तो त्रिकाल शुद्ध हूं, है ना। आत्मा की बात करी तो आत्मा कौन, ये भी तो अपन समझे। कोई तीसरे की बात तो नहीं चल रही है कि कोई तीसरा आदमी है आत्मा नाम का और उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं। ये तो हमारे खुद के लिए है बात, ये सारी की सारी। आया समझ में? देखिए, ऐसे विचारी जो उपदेश सुना साकार करने का उद्यम किया। ऐसा विचार करके, कैसा विचार करके कि ये मुझे, इनसे तो मेरा ही कुछ प्रयोजन नजर आता है, इन सब बातों में मेरा ही प्रयोजन दिखता है, और मुझे इन बातों का निर्णय जरूर करना है। क्यों? कि आज तक इनका निर्णय नहीं कर पाया, इसीलिए दुखी हुआ हूं, और अब इन बातों का मैं निर्णय कर लूंगा तो निश्चित रूप से सुख की ओर मेरे कदम बढ़ेंगे, इसलिए मुझे इनका निर्णय जरूर करना। क्यों करना है निर्णय? सच्चे देव की बात है इसलिए, है। कुंद कुंदाचार्य के गए परीक्षा करना इसलिए, किस लिए करना? अरे इससे मेरा हित जुड़ा हुआ है, अगर मैं इस बात का निर्णय नहीं करूंगा तो मेरा नुकसान होगा, मुझे दुख होगा। अनादिकाल से जो मैं दुखी होता आया हूं, ये दुख की परंपरा चलती रहेगी, चलती रहेगी, अनंत अनंत भवों तक चलती रहेगी, इसलिए मुझे इन बातों का निर्णय करना। आया समझ में? ऐसा है।
निकालिए पेज नंबर 17, श्रोता का स्वरूप। नहीं था उसमें ये सब? हाँ? सब देख चुके होंगे। क्या निर्णय करना है, कैसा निर्णय करूं? अब श्रोता का स्वरूप कहते हैं, देखिए 17 पेज पर, भली होनहार है इसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है। आप ये समझ लो, अगर आपको ये विचार आया, समझ में ही बात, अगर आपको ये विचार आया तो आपकी होनहार भली है, ये पक्का समझिए। ऐसा विचार आया तो होनहार भली है, ये भली होनहार की निशानी है। भली होनहार है इसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है, कैसा, कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये चरित्र कैसे बन रहा है, ये मेरे भाव होते हैं, इनका क्या फल लगेगा। बोलो, यही तो पढ़ा ना अपन ने, हितकारी और अहितकारी भाव, उनका निर्णय यही तो है। ये जो मेरे भाव हो रहे हैं, इनका क्या फल लगेगा। जीव दुखी हो रहा है, सो दुख दूर करने का क्या उपाय है, ये मोक्ष मार्ग की बात आ गई, है ना। मोक्ष मार्ग का निर्णय, अपने हितकारी अहितकारी भावों का निर्णय, मेरा क्या स्वरूप है, ये आपा पर की बात भी आ गई, 7 तत्व की बात आ गई, सारी बातें तो शामिल हो गई। मुझको इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना, ऐसे विचार से उद्यमवंत हुआ है, उद्यमवंत हुआ है। बाकी तो और बहुत विस्तार है ना, वो सब आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो उसके अंदर। चाहो तो इस पेज पर आप ये निशान लगा सकते हो, 17 नंबर पेज का, है ना। कभी भी उसका संदर्भ आपको देखना हो तो उस संबंध में आप देख सकते हो। तो इन सब बातों का निर्णय करना है। चलिए अब अपन अपने प्रश्न पर आते हैं। वर्धमान ज्ञान ने जो प्रश्न उठाया, प्रश्न वास्तव में बहुत अच्छा है और समझने लायक है। क्या है प्रश्न, फिर से दोहरा देता हूँ। जीव तो त्रिकाल शुद्ध है, अपन आत्मा है, अपन त्रिकाल शुद्ध है, ठीक है साहब। और दूसरी तरफ वो रागादि जो है, वो जो पुद्गल है, उस पुद्गल में कोई भाव होते नहीं, मुझ में अशुद्धता का प्रवेश होता नहीं। तो ये जो राग द्वेष आदि हुए, ये कहाँ हो गए, ये हवा में हो गए क्या है, ये कहाँ पे हो गए। क्या ये, जैसे मान लीजिए मुझको इस कुर्सी से, ये टेबल है, इस टेबल से मुझको राग है, तो अब 3 बातें हैं, एक तो मैं हूं, एक ये टेबल है, एक ये राग है। तो ये राग कहाँ हुआ है, टेबल की पर्याय है क्या, टेबल में तो राग जैसी कोई पर्याय होती नहीं है ना। तो कुर्सी टेबल इत्यादि जो भी कपड़ा लत्ता जो भी आप लगाना चाहो, शरीर लगाओ तो शरीर लगाओ, उसमें तो राग नाम की कोई पर्याय होती नहीं, उसमें तो स्पर्श रस गंध वर्ण ये होते हैं, और इनकी कोई भी विकारी चाहे शुद्ध पर्याय राग रूप नहीं। दूसरा मैं हूं, अब मैं, जब अपन अध्यात्म की बात करते हैं तो मैं त्रिकाल शुद्ध हूं। अब त्रिकाल शुद्ध हूं तो फिर ये राग द्वेष कहां पे हुए, और राग द्वेष हुए तो त्रिकाल शुद्ध कैसे हुए, यही प्रश्न है ना। हाँ, चलिए देखिए, अब असल में क्या है कि वस्तु जो है ना, वस्तु द्रव्य गुण पर्यायात्मक होती है, ये तो पढ़ा ही है अपन ने, है ना। द्रव्य गुण उत्पाद ध्रुव युक्तम सत, और सत द्रव्य लक्षणम, और गुण पर्यायवत द्रव्यम, ये सूत्र बेसिक है, ये किसी भी वस्तु की व्यवस्था समझने के लिए बेसिक सूत्र है। तो गुण पर्यायवत द्रव्यम, अपन द्रव्य है, जीव द्रव्य है, कैसे द्रव्य है, गुण और पर्यायवान है, ठीक है। तो अपन मोटे तौर पर समझें तो एक पदार्थ के 3 हिस्से होते हैं, 3 हिस्से माने उसमें समझ लो 3 तरह की चीजें होती है, 3 तरह की बात होती है, अलग अलग नहीं होती, वो पूरी वस्तु ही उस रूप होती है, द्रव्य गुण और पर्याय, ठीक है। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, ये आप सबने पढ़ रखा। गुणों में कोई बदलाव नहीं होता, जो बदलाव है उसका नाम पर्याय है। अब ये राग द्वेष कहाँ हुए, और वो शुद्धता है तो वो कहाँ है। तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो जो निश्चयाभासी का प्रकरण था और ये जो उभयाभासी का प्रकरण निकला, इसमें भी वैसे इसका जवाब मिल जाता है। फिर भी प्रश्न चूंकि बहुत अच्छा है, इसलिए अपन फिर से इसका दोहरान करते हैं, वापस से इस चीज को समझते हैं। जरूरी है, ये निर्णय करना जरूरी है कि जब कहा जाता है मैं शुद्ध हूं, वो क्या देख करके कहा जाता है, द्रव्य गुण या पर्याय। पर्याय में तो इस समय अशुद्धता मौजूद है, देखा था ना अपन ने कि उस अशुद्धता का वो राग द्वेष आदि का कर्तृत्व भी मानना और उनका ममत्व भी करना, ये बात दी थी ना टोडरमल जी ने उभयाभासी के प्रकरण। तो माने पर्याय तो राग द्वेषात्मक हो रही है 100%, तो फिर वो शुद्धता कैसे है कि शुद्धता जब दिखाई जाती है वो द्रव्य स्वभाव की दिखाई जाती है ना, शुद्धता पर्याय की नहीं दिखाई जाती। तो पहला उत्तर, राग द्वेष कहाँ हुए,
कि जीव की पर्याय में हुए। कहाँ हुए? कि जीव की मेरी पर्याय में हुए। मेरी पर्याय में राग द्वेष मौजूद है, वर्तमान में मौजूद है। आपको अभी मोक्षमा प्रकाशक से राग है ना, इस जिनवाणी की इस बात से राग है ना। ये राग कहाँ है? द्रव्य स्वभाव में। क्या द्रव्य स्वभाव में होता तो अनादि काल से होता, अनंत काल तक रहे, सिद्धों को भी वो राग रहे फिर, लेकिन होता नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये उस पर्याय में है। तो पहला जवाब तो ये कि वो जो राग द्वेष आदि होते हैं वो जीव के चारित्र गुण की विकारी पर्याय में होते हैं। ठीक है, विकारी पर्याय में, उस वस्तु में नहीं हुए जिससे संबंधित है ना, उस वस्तु में नहीं हुए जिससे संबंधित है, ये हुए मेरी ही पर्याय में है। लेकिन मुझे इनको देखना नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पर्याय को देख देख करके तो मैं दुखी होता रहा। अगर मुझे आगे बढ़ना है या इस पर्याय को भी शुद्ध करना है तो पर्याय को देखते देखते पर्याय शुद्ध नहीं होगी। उसका तरीका है कि आप पर्याय को छोड़ करके आप द्रव्य की तरफ देखो। अब वो द्रव्य कैसा है? कि द्रव्य त्रिकाल शुद्ध है। ये दूसरा जवाब। वो शुद्धता कहां पे देखी? वो द्रव्य में देखी। समझ में ही बात? वो द्रव्य में है। जो शुद्धता की बात करते हैं ना अपन, त्रिकाल शुद्ध है, तो कौन? त्रिकाल शुद्ध पर्याय नहीं होती कभी भी, क्योंकि पर्याय त्रिकाल रहती ही नहीं है। पर्याय एक समय की, पर्याय एक समय की होती है ना, प्रत्येक समय परिणमन होता है, उसी का नाम पर्याय है। तो पर्याय एक समय की होती है और उसमें निरंतर बदलाव होता रहता है। तो वो जो अशुद्धता है, वो अशुद्धता छूट करके कभी शुद्धता आ जाती है, कभी फिर अशुद्धता आ जाती है, और अगर मुक्त हो जाए तो निरंतर शुद्धता ही शुद्धता की पर्याय आती रहती है। तो वो जो अशुद्धता और शुद्धता है ना, जैसे वीतरागता और राग द्वेष, ये सब उस पर्याय में होता है, ये द्रव्य में बिल्कुल नहीं होता। द्रव्य त्रिकाल शुद्ध पड़ा रहता है, बिल्कुल कूटस्थ वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है, वो द्रव्य पड़ा रहता है। तो फिर ये उपदेश अलग अलग दिए क्यों जाते हैं? खास प्रश्न ये होना चाहिए, शुद्ध क्यों बताया और राग द्वेष क्यों बताया, और राग द्वेष को अलग क्यों बताया, है ना? ये बेसिक प्रश्न है, ये जो हर एक के दिमाग में क्लियर होना चाहिए। शुद्ध इसलिए दिखाया क्योंकि ये उस राग द्वेष को अपना स्वरूप मान करके बैठ गया, और स्वरूप मान करके बैठ गया तो कभी उनके नाश का उपाय नहीं करता। इसलिए उससे ये कहा गया कि तू उसे मत देख, वो तेरा स्वरूप नहीं है। कह रहे मैं तो ऐसा हूं, मैं तो दुखी हूं, मैं तो रागी द्वेषी हूं, कि नहीं है तू तो त्रिकाल शुद्ध है रे, है? उस त्रिकाल शुद्ध को देख। त्रिकाल शुद्ध वस्तु की तरफ देखेगा तो पर्याय में भी शुद्धता अपने आप स्वयमेव आ जाएगी। जिधर देखेगा वैसे आ जाएगी, और क्या है। राग द्वेष आदि की तरफ देखेगा, विकल्पों की तरफ देखेगा तो अशुद्धता ही हाथ आएगी, दुखी हाथ आएगा। और राग द्वेष आदि उन पर्यायों से पार उस त्रिकाल शुद्ध वस्तु स्वरूप को देखेगा तो वहां पे शुद्धता प्रकट हो जाएगी। अरे सीधा सा है, वही सोने की अंगूठी। आपके सोने की अंगूठी में जो सोने की शुद्धता है वो तो उसके एक तरह से स्वभाव है ना। अब वो अंगूठी नाली में गिर गई, गंदगी में हो गई, कीचड़ में गिर गई, क्या हुआ? ये बोलो, गंदगी है या नहीं है? अच्छा, वो जो आपका प्रश्न था वो अब यहाँ पे लगाओ। वो गंदगी कहाँ है? वो गंदगी अंगूठी में है कि वो अंगूठी से बिल्कुल अलग ही है, कि वो उस नाली की है, गंदगी की है, किसकी है, क्या है? कि वास्तव में सोने का स्वभाव तो उस समय भी शुद्ध है। जो उसके अंदर सोना है वो तो अभी भी उतना ही कीमती है, उसकी कीमत नहीं घटी है। वो तो कल भी इतना ही शुद्ध था, आज भी इतना ही शुद्ध है, और आगे आने वाले कल में भी उतना ही शुद्ध रहेगा। ये जो गंदगी लगी है ये ऊपर ऊपर लगी है, और चूंकि ऊपर ऊपर लगी है, लेकिन किस पर लगी है? कि हाँ, उस अंगूठी पर ही है ना, है उस अंगूठी पर ही। माने उस सोने के ऊपर ऊपर वो गंदगी लगी है। ठीक उसी तरह से समझना कि ये द्रव्य की जो वर्तमान की पर्याय है, ये त्रिकाल शुद्ध वस्तु की जो ये पर्याय है, इस पर्याय में वो अशुद्धता मौजूद है। उस अशुद्धता को अपना कब दिखाया जाता है? कि जब ये स्वच्छंदी हो रहा हो, या जब ये इनको अपना स्वीकार ही नहीं करता और खुद को अभी ही शुद्ध मान करके बैठा हुआ है, तो इससे सुखी होने वाला तो है नहीं, क्योंकि वर्तमान में शुद्धता तो आई नहीं, पर्याय में तो शुद्धता आई नहीं, और पर्याय में शुद्धता मान करके बैठ जाऊं तो फिर तो नुकसान हो जाए। समझ में ही बात? मैं पर्याय में द्रव्य की शुद्धता मान करके बैठ जाऊं तो उल्टा नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि जो मैं सुख चाहता था वो सुख प्रकट नहीं हो पाएगा। वो गंदी अंगूठी को आप पहन नहीं पाओगे, है ना? तो उसको आप धोते हो, साफ करते हो। क्यों धो देते हो?
क्यों साफ करते हो? क्योंकि आपको पता है कि अंदर तो अभी भी चमचमाट, वो सोना शुद्ध ही है, अभी भी उसमें जो शुद्धता है वो पूरी सोने की शुद्धता अभी भी मौजूद है। धोएंगे और साफ हो जाएगा। माने वो जो शुद्धता अंदर पड़ी हुई है सोने की, वो धोने पर, धोने की क्रिया करने पर वो बाहर भी नजर आने लग जाएगी। जो चमक अंदर मौजूद है वही चमक बाहर भी आ जाएगी। बस ऐसे ही ये जब कर्मों की धुलाई चालू होगी तब समझना कि यहाँ अंदर जो शुद्धता पड़ी है, वस्तु स्वभाव में, वस्तु स्वरूप में जो शुद्धता पड़ी है, वही शुद्धता यहाँ पर्याय में भी प्रकट हो जाएगी। अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ है ना, जो भी बोलना चाहते हैं अभी 2 मिनट रुकिए। अब इसके बाद एक चीज और कि ठीक है साहब, त्रिकाल शुद्ध क्यों कहा, ये बात समझ में आ गई। वस्तु स्वरूप को, द्रव्य को देख करके त्रिकाल शुद्ध कहा। राग द्वेष आदि अपने बताए तो क्यों बताए, कि इसको वस्तु स्थिति का ज्ञान हो इसलिए बताया, और उनको दूर करने का उपाय करें कि ये शुद्धता प्रकट हो सकती है इस पर्याय में। अब तीसरी बात जो प्रश्न में नहीं थी लेकिन जुड़नी चाहिए, कि कभी कभी जो ये पुद्गल का ही कह दिया जाता है, तो क्यों कह दिया जाता है ना। मेरे ख्याल से आपको प्रश्न में ये बात भी छिपी हुई होगी ज्ञान में, भले प्रश्न में आपने नहीं पूछा, लेकिन ये चीज समझना कि इनको राग द्वेष को पर द्रव्य का कह दिया जाता है, तो क्यों कह दिया जाता है फिर? भाई एक बात तो ये कि ये राग द्वेष मेरी पर्याय में है या नहीं, तो वो देख ले अपन ने कि पर्याय में है, 100% है, लेकिन वो मेरा स्वरूप नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो फिर अध्यात्म ग्रंथों में इन्हें अन्य द्रव्य का क्यों कह दिया जाता है? उसके 2 कारण हैं। एक कारण तो ये कि जब जब ये पैदा होते हैं तब बाहर में कौन होता है, समझ में ही बात। पहला कारण क्या बताया, कि जब जब ये राग द्वेष पैदा होते हैं तब निश्चित रूप से कोई ना कोई बाहर में वो पर द्रव्य, पर निमित्त जरूर मौजूद रहेगा। ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि बिना परद्रव्य के आलंबन के, बिना परद्रव्य के आश्रय के वो विकार पैदा हो जाए, कभी संभव नहीं। क्योंकि अगर ऐसे संभव हो गया तो फिर तो सिद्धों के भी हो जाएंगे, फिर तो सिद्धों के भी होंगे। नहीं, अपने आप ही पैदा हो गया साहब राग द्वेष, अपने आप नहीं होते पैदा। ये जब भी पैदा होते हैं तो नियम से कोई ना कोई कारण उपस्थित होता है, तो वो कौन कारण है वो दिखाने के लिए कहा। दूसरा कारण अपने से इनकी नितांत भिन्नता दिखाने के लिए कहा। क्यों? कि ये तो पकड़ के बैठ गया था, कह रहे ये तो मेरे ही हैं, ये तो मेरे ही हैं, कह रहे नहीं तेरे नहीं है। जब उससे कहा कि तेरे नहीं है, तो फिर वो कहता है कि फिर किसके हैं, मेरे नहीं है तो किसके हैं। अब उसको क्या समझाएं, कह रहे ये उसके हैं, जिसकी वजह से हुए उसी के हैं। ये नहीं बात समझ में। गुरुदेव उदाहरण देते थे कि भैंसों का स्वामी कौन भैंसों का स्वामी कौन, कि वो पाड़ा। नहीं बात समझ में, कि उस पाड़े का ही अनुसरण करती है भैंसें। या वो उदाहरण अगर समझ में ना आए तो आप तो ऐसा समझिए कि जैसे कि जिसके आने पर वो आता हो या आती हो, महिला का उदाहरण ले लीजिए, कोई महिला है ना, विवाहिता महिला, अपनी बहन बेटी, वो अपने घर कब आती है, कि वो कंवर साहब आते हैं तब वो आती है, और कंवर साहब जाते हैं तो वो चली जाती है, उनके साथ ही जाती है, उनकी सहभागिनी है ना, क्या बोलते हैं अपन, सहचरी बोलते हैं, अनुचरी बोलते हैं, जो भी आप कहना चाहो। तो उनके आने पर आती है, उनके जाने पर आती है। अब बोलो वो महिला किसकी है, उस पर किसका अधिकार है? पिता का, भाई का, कि पति का, किसका है? कह रहे उनके यहाँ पैदा हुई है, उनकी बेटी है, उनकी बहन है, उनका कोई अधिकार नहीं। कि वास्तव में आप देखोगे, न्याय से देखोगे है ना, जो अपना लौकिक न्याय भी कहता है, तो उस पर वास्तव में है ना, वैसे कोई वस्तु नहीं है जो कोई अधिकार हो किसी। अपन ये बात नहीं कर रहे हैं कि कोई महिला कोई वस्तु है या जो कोई उसका अधिकारी हो जाए। एक लौकिक उदाहरण अपन बात कर रहे हैं बस, कि वो किसकी कहलाती है, वो महिला किसकी, कि वो उनकी है ना, उनके साथ ही संबंध जोड़ा जाता है ना। जैसे आप अपना परिचय दो, कोई भी महिला अपना परिचय देती है कि मैं ये हूँ, वो नहीं जानता सामने वाला, तो क्या कहता है कि उनके यहाँ से है ना, पति का नाम लेकर बता दिया ना उनके यहाँ से। क्यों अपने पिता और भाई का नाम लेके क्यों नहीं बताती क्योंकि अब उसकी पहचान उसके पति के नाम से होती है। समझ में आई बात? ऐसा है। और दूं उदाहरण, दूसरा उदाहरण देख लो, महिला के गर्भ में पलने वाला बच्चा। बोलो बच्चा किसके पेट में है? बच्चा किसके पेट में है? कहां पे हुआ? कि औरत के पेट में हुआ, लेकिन सन ऑफ किसका नाम कहलाता है? समझ में ही बात। इसलिए हुआ भले जीव में है,
वो राग द्वेष की पर्याय कहाँ पे हुई है कि कोई वो लकड़ी की, पत्थर की, कपड़ों की, शरीर की, उनकी पर्याय नहीं है। वो जीव की ही पर्याय है, जीव में ही पैदा हुई है। लेकिन किसके निमित्त से हुई है? सन ऑफ, क्या लिखा जाएगा? सन ऑफ फला फला द्रव्य। समझ में ही बात? इसलिए परद्रव्य का कहा जाता है। तो ये 3-4 बातें इसमें बहुत अच्छे से अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न उठाया आपने, और ये खुलासे की वास्तव में जरूरत रहती है, क्योंकि इसमें बहुत उलझाड़ होता है, अध्यात्म की विवक्षाओं में उलझ जाते हैं। क्योंकि उसी ग्रंथ में आपको ये राग द्वेष स्वयं के भी कहे जाएंगे, उसी ग्रंथ में आपको ये राग द्वेष अन्य के भी कह दिए जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से इसको स्वीकार करना चाहिए, समझना चाहिए। वर्धमान भैया, हुआ क्लियर ये? हाँ, एक जैसे ये राग द्वेष जो हुए हैं, तो अपन हाँ, यूं भी तो हाँ। कह सकते हैं कि आत्मा के संयोग से ही हुए, मतलब। नहीं 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 नहीं, आत्मा के संयोग से नहीं हुए, कर्मों के संयोग से हुए। संयोग तो अन्य का ही रहेगा ना, आत्मा में तो पैदा हुए हैं, आत्मा में पैदा हुए हैं, अच्छा। कर्म के और अन्य द्रव्य के संयोग से हुए हैं, इसलिए इनको संयोगी भाव कहा जाता है ना। आत्मा का संयोग अच्छा। थोड़ी ना होगा आत्मा को, आत्मा तो स्वयं है। राग द्वेष पर्याय किसकी? कि राग द्वेष तो स्वयं की ही पर्याय है, आत्मा की ही पर्याय है, लेकिन पर संयोग से पैदा हुई है ना। पर संयोग अगर ना हो, पर निमित्त ना हो, तो पैदा हो नहीं सकती, ये गारंटी। तो फिर तो निमित्ताधीन कह दो ना इनको, देखो पर ही है ना, फिर तो इनका करता कि नहीं, गलती तेरी है तू ही सुधारेगा, थारो ही अपराध चूक तो कर्म अचेतन आंधो। क्या कर्म तो अचेतन है, अंधे हैं, वो थोड़ी ना करा सकते हैं। वो कराने लग जाए या अन्य द्रव्य कराने लग जाए तो दूसरों को भी करा देवे ना। अरे वो मच्छर आपको राग द्वेष पैदा कर देता है, ठीक है ना, कर देता है, वो कर सके तो मुनिराज के क्यों नहीं कर देता है? मुनिराज को नहीं, पर जब तो तक बाघिन वहां दांत कड़ा देते नहीं होते क्या? पर जब तक आत्मा है तभी तो ये हो रहे हैं, आत्मा का और शरीर का संयोग है तभी तक। हाँ बिल्कुल सही बात है। आत्मा और शरीर का जब तक संयोग है, आत्मानुशासन में देखा तो था अपन ने, जब तक ये शरीर रहेगा तब तक ये दोष पैदा होते ही रहेंगे। आत्मा और शरीर का जब तक संयोग है, आत्मा और अन्य पदार्थों का, शरीर के साथ साथ बाकी भी लगा लेना, द्रव्य कर्म भी लगा लेना, अन्य वस्तुएं भी लगा लेना, तो जब तक आत्मा का इनके साथ संयोग है तभी तक होंगे। लेकिन लेकिन ध्यान रखना, इनके संयोग से हो ही जाएंगे ऐसा नहीं, क्योंकि आत्मा और शरीर का संयोग तो अरहंतों के भी अभी भी मौजूद है, आत्मा और शरीर का संयोग तो मुनिराज के भी अभी भी मौजूद है, लेकिन उनके नहीं होते। क्यों नहीं होते? अब क्या चक्कर पड़ा? उनके क्यों नहीं हुए, हमारे क्यों हुए? क्योंकि हमने इन पर दृष्टि दी, उन्होंने उन संयोगों पर दृष्टि नहीं दी। छद्मस्त की ये बीमारी है कि ये परद्रव्य को जानने जाता है तो ये वहां पे राग द्वेष आदि कर ही बैठता है, ये जिसे देखता है वहां पे कुछ ना कुछ ये विकार कर ही बैठता है। ये इसकी ऐसी अनादिकाल से ऐसी दुर्दशा हो रही है। यही तो बात यहाँ पे विचारनी है। ये जो जीव जिसने ये विचार किया, क्या विचार किया कि मुझे इन बातों का जरूर पक्का करना, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं आज तक भ्रम से प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा था, भ्रम से भूल कर है? अब मुझे इन बातों का कुछ ना कुछ निर्णय जरूर करना है। क्यों? कि इनका निर्धार नहीं करूंगा तो मेरा नुकसान है, और इनका निर्णय करने में मेरा ही प्रयोजन जुड़ा हुआ है, ये मेरी ही बात चाहिए। तो ये जो राग द्वेष आदि की बात करी अभय अपन ने, ये अपनी ही मेरी ही बात है ऐसा समझना। विशेष आप देखना चाहो तो पुरुषार्थ सिद्धिउपाय की 14वीं गाथा, 14वां श्लोक, उसकी जो टोडरमल जी ने टीका लिखी है वो भी देखिए, है ना, कि कर्मों का कर्ता कौन, रागादि का कर्ता कौन, जीव या कर्म, कौन है उसका कर्ता, ऐसा खुलासा वहां पे विशेष होगा। जो नए ग्रंथ छपे मोक्षमा प्रकाशक, उनमें पीछे ही पीछे वो एक पेज जुड़वाया है हम लोगों ने जोर देकर के, ये जरूर दो, ये अपेक्षा खोलने वाला है। नए ग्रंथ जो है ना मंगलायतन से जो निकले हैं, उनमें आखिर में एक पेज की जगह थी तो वहां पे ये चीज जुड़वाई कि 14वीं गाथा की टीका 2, है ना, दे रखी है ना इसमें, कौन सा पेज नंबर है? 363 पेज नंबर मंगलायतन से छपी हुई। वैसे आप पुरुषार्थ सिद्धिउपाय में पढ़ लेना, पुरुषार्थ सिद्धिउपाय में जो 14वां श्लोक है उसकी टीका आप देखोगे तो स्पष्ट आपको वहां पे पता चल जाएगा। तो इतनी बातों का निर्णय मुझे जरूर करना है,
मुझे पक्के में करना है, ये निर्णय नहीं करूंगा तो मेरा बहुत नुकसान है। ये पूरी एनालिसिस हो गई, है ना। तो अब पक्का निर्णय कर लेना क्या काम करना अपने को, ये एनालिसिस करके, है कि मेरा भला है कि नहीं। पहले तो ये स्वीकार करें कि इनमें मेरा कुछ भला है भी ही नहीं, या कोरी बातें ही बातें हैं। अरे ये तो कह देते हैं साहब, सब अपनी अपनी बात को भला ही कहते हैं। होता है ना इस तरह से कि अपनी बात को बुरा कौन कहेगा, यही कहेंगे। आचार्य ने ये बात लिखी तो आचार्य तो कहेंगे इसमें मेरा तेरा ही भला है, लालच तो दिलाएंगे इसे, तभी तो लोग बाग उनकी बात पढ़ेंगे या सुनेंगे। कि नहीं भैया, यहाँ विचार करके देखो, ये खुद से जुड़ी हुई बात है ना। कौन सा उनको कोई लाभ हो रहा है, कौन सा लौकिक वांछा है उनको जो इस तरह की बात करेंगे, है कि भाई हमारा कुछ इससे फायदा हो जाएगा, इतने लोग जुड़ जाएंगे तो, या इतने फॉलोअर्स मेरे हो जाएंगे, इतने पढ़ने और सुनने वाले मेरे हो जाएंगे तो मुझे बहुत लाभ होगा। ऐसा भाव था क्या आचार्य को, या टोडरमल जी को ऐसा भाव था? तो गंभीरता से हमको विचार करके, है ना, ऐसा विचारी जो उपदेश सुनिया ताका निर्धार करने का उद्यम किया। ये निर्धार करने का उद्यम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि कोरा पढ़ लिया बाँचे पढ़ नहीं करे विचार, ते नहीं समझे सगड़ो सार। क्या, जो बाँच तो लेता है, पढ़ तो लेता है, लेकिन उस पर विचार नहीं करता, उहापोह नहीं करता, चिंतन नहीं करता, निर्णय नहीं करता, वो उसके सार को नहीं पकड़ सकता, वो सकल सार को, उसके समस्त सार को नहीं समझ सकता। चलिए समय है क्या अभी? हाँ अभी तो है, 2-3 मिनट है। ये छोटी सी 2-3 लाइनें हैं, ये पढ़ लेते हैं अपन। अब देखो, अब ये इसको निर्णय हो गया कि मुझे इन सब चीजों को सीखना है, पढ़ना है, इनका अच्छी तरह से निर्णय करना है। जिसकी वजह से आज तक मैं दुखी होता रहा, उन बातों को निकाल करके मुझे मेरे प्रयोजनभूत बातों को अवश्य समझना। तो उसके लिए क्या करता है वो, तहा उद्देश्य लक्षण निर्देश परीक्षा द्वार करी तिनका निर्धार होई। अब ये चीज सामने आई कि कैसे होगा निर्णय, कैसे निर्णय निकालूंगा कि उद्देश्य लक्षण निर्देश और परीक्षा, ये तीन के द्वारा, इन तीन के द्वारा उनका निर्धार होगा। ये जो ऊपर 5 बातें आई थी, है ना, प्रयोजनभूत 5 बातें सम्यक दर्शन के लिए प्रयोजनभूत, ये 5 बातों का निर्णय किससे निकलेगा कि इनके उद्देश्य से, लक्षण निर्देश से और परीक्षा के द्वारा इनका निर्धार होता। ताते पहले तो तिनके नाम सीखे, ये तो सबने सीख ही लिए लगभग जो बातें आई थी। जैसे रत्नत्रय सबको पता है क्या है ना, 7 तत्व कौन कौन से हैं ये भी सबको पता है, आपा पर आत्मा और परद्रव्य वो भी पता है, अपने हितकारी भाव कौन से, अहितकारी भाव कौन से, ये भी सबको पता है। नाम तो सबने सीख ही लिए हैं, बोलने में तो बोल ही देते हैं। अभी अगर छोटा सा एक क्विज कंपटीशन रखा जाए तो खटाखट सब जवाब देने लग जाएंगे, इतना तो सब सीखे हुए बैठे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं सीखा हुआ हो यहाँ। ठीक है, उसको कहते हैं उद्देश्य, है ना। ये अभी न्याय दीपिका की कक्षा प्रारंभ होने वाली है ना, इसके अंदर ये तीनों की परिभाषाएं मिलेंगी आप। तत्र नाम मात्र कथनम उद्देश्य है, ऐसा, तो वहां पे नाम मात्र कथन करना, उसका नाम उद्देश्य। उद्देश्य, उद्देश्य नहीं है ये, है ना, आधा श और यह नहीं है, उद्देश्य, श शक्कर वाला पूरा। तो उद्देश्य माने उनका नाम सीखिए। बहुरी तिनके लक्षण जाने, फिर उनका लक्षण जानना चाहिए। लक्षण किसे कहते हैं? लक्षण वो चीज है कि जिससे आप उस वस्तु को दूसरी वस्तुओं से अलग पहचान सकते। समझ में ही बात? जैसे एक ही कटोरे में आपके पास चावल भी है और मसूर की दाल भी रखी है उसी में, एक वो डब्बा है और उसी के अंदर मसूर के दाने हैं, उड़द के दाने हैं, और समझ लीजिए तुअर के दाने हैं, चवले के दाने हैं, और कौन कौन सी दालें होती है उन सबके दाने, गेहूं भी हैं और चावल भी है। अब इनमें से आप कैसे पहचानोगे कौन क्या है? कि इसमें जो सफेद लंबे दाने दिखे वो चावल के हैं, ये आप उनमें से अलग अलग छांट लोगे, पहचान कर लो। कुल मिला के पहचान चिन्ह को लक्षण कहते हैं। अब वो लक्षण उस वस्तु के स्वरूप में भी हो सकता है, वस्तु के स्वरूप से बाहर भी हो सकता है। समझ में ही बात? अपने को परिभाषा आप देखोगे तो न्याय दीपिका में स्पष्ट दी है ना। क्या कह रहे हैं? तो उनके लक्षण जानना, लक्षण किस तरह से जानना कि चाहे वो उसके स्वरूप में शामिल हो चाहे नहीं हो, लेकिन उस वस्तु को भिन्न दिखा देवे। मैं क्या कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले, हाँ, जैसे आत्मा का लक्षण चिद विलास आदि में आपको कहेंगे कि राग की डोर पकड़ करके पर्दे के पीछे पहुंच जाओ, कौन खड़ा मिलेगा? राग आदि से भी जीव की पहचान करा दी जाती है। बोलो, राग तो अपना स्वरूप नहीं है ना, लेकिन राग द्वेष कहाँ होते हैं कि वो मुझ में ही होते हैं, जीव में ही होते हैं, ऐसे करके भी जीव की पहचान करा दी जाती है। दूसरा, ज्ञान दर्शन आदि जो अपना स्वभाव है उनको भी जीव का लक्षण बता दिया जाता है।
अरे यहाँ तक कि आपने अगर पुराने भाग देखे हों तो वहां पे तो ऐसी ऐसी परिभाषाएं भी मिलेंगी आपको, जो चलता फिरता है, जो खाता पीता है, वो जो इतनी 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 ऊपरी परिभाषाएं ऐसी भी मिल जाएंगी। तो ये सारी चीजें हैं, है ना। उद्देश्य और लक्षण ऐसा सब पहचानना चाहिए, और बहुरी ऐसे संभव संभव है कि नहीं ऐसा विचार लिए परीक्षा करने लगे। इस तरह से वो परीक्षा करने लगता है। ये परीक्षा की बात आगे अभी अपन आगे करेंगे। उद्देश्य और लक्षण निर्देश की बात हुई, जो लोग अभी न्याय दीपिका की कक्षा में बैठते हैं वो तो सीख ही चुके होंगे, या फिर मेरे ख्याल से ये प्रकरण तो काफी पहले आ चुका है, पहले ही अध्याय में आ जाता है, तो सब सीख चुके होंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो न्याय दीपिका में जुड़ करके वो चीज और सीख सकते हैं, न्याय दीपिका से भी पढ़ सकते हैं। ये चीज तोडरमल जी ने यहाँ भी दी है और 9वें अधिकार में भी दी है, दोनों जगह ये चीज दी है, उद्देश्य लक्षण निर्देश और परीक्षा, है ना। और विस्तार से बात अपन कल करेंगे, अभी तो समय हो गया। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी वंदना शत बार है, वंदना शत बार।